नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और एंटरप्रेन्योर के रूप में आपसे जुड़ते हुए आज एक कहानी सुनाने के लिए मैं आपसे जुड़ रहा हूं। आप ये कहानी कहीं न कहीं किसी न किसी जुबान से आप सुन रखे हैं, लेकिन आज वही कहानी मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं। अगर ये कहानी अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको ये कहानी आपको मोटिवेट करेगा तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। दोस्तों, आज आपको एक कहानी जो आप सुन रखे हैं बस सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। हो सकता है कि आप जो कहानी सुने होंगे उसका एक पार्ट आप नहीं सुने होंगे, मैं उस पार्ट के साथ भी आपसे मैं जुड़ रहा हूँ। ये कहानी है एक कछुए खरगोश की। आपने सुना है, बचपन में सुना है, मेरी दादी सुनाया करती थी बचपन में। आज मैं सुना रहा हूँ उसी कहानी को। मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे सगे संबंधी, दादाजी, नानाजी सब लोग ये कहानी को सुनाए हैं। लेकिन वो कहानी क्या है मैं बताता हूँ। एक कछुआ एक खरगोश है, बहुत गहरा मित्र है, दोस्त है। दोनों में शर्त लगती है। खरगोश और कछुआ में शर्त लग गया कि जो सबसे पहले नदी के किनारे पहुंचेगा वो विजेता होगा। खरगोश बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्फूर्ति रखने वाला जीव है, तेज दौड़ने वाला, आप यूं कहें एक धावक है। लेकिन कछुआ ऊपर से तो मजबूत है और अंदर से स्पीड उसकी कम है, वो बहुत तेजी से नहीं दौड़ सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि एक जीव थलीय है और एक जीव जलीय है। एक जल में अपना जीवन यापन करता है, एक थल पे करता है, जमीन पे करता है। दो दोस्त, एक थलीय एक जलीय में दोस्ती हुआ। दोनों में शर्त लगा कि जो सबसे पहले दौड़ते हुए नदी के किनारे जाएगा वो जीतेगा। और एक पॉइंट से लेके दौड़ स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हो गई। कछुआ मंद चाल से चलते हुए नदी की ओर जा रहा है। खरगोश थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे लगा कि पीछे छूट गया है, कछुआ पीछे छूट गया है। थोड़ा हम आराम कर ले, थोड़ा हरा हरा घास है उसे खा लें, थोड़ा पेड़ अच्छा है उसके नीचे छांव में हम बैठ लें, थोड़ा आनंद कर लें और 2-4 जंप ऐसा लगाएंगे कि नदी के किनारे पहुंच जाएंगे। ठीक वही काम किया जो उसने सोचा और हरा घास के चक्कर में वो फंस गया, छांव के चक्कर में वो फंस गया। वो आराम से वहाँ बैठा। जब नींद खुली तो पीछे मुड़ के देखता है तो कछुआ कहीं भी नज़र नहीं आता है, आगे दिखाई नहीं देता है। तो वो सोचता है कि हम जरा दौड़े और पहले हम पहुँचे। वो दौड़ता हो जाता है नदी के किनारे, तो वहाँ देखता है कि कछुआ नदी के किनारे पहले ही पहुंच गया और ये खरगोश हार गया। यही कहानी अमूमन दादा दादी, नाना नानी, भैया भाभी, माताजी, पिताजी, दोस्त, सगे संबंधी, टीचर, गुरु सब यही कहानी सुनाया और एक प्रेरणा दिया है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कोई भी काम लगातार अगर हम करते हैं, बिना रुके अगर हम चलते हैं तो कामयाबी निश्चित है। आपको क्या लगता है? खरगोश वहां जाने के बाद में खुद को हारे हुए महसूस जब कर रहा है तो क्या वो कुछ नहीं सोचेगा? क्योंकि कहते हैं हारा हुआ व्यक्ति फिर से सोचता है, ढूंढता है, कारणों को ढूंढता है कि मेरी हार के पीछे की कारण क्या है। और खरगोश ने उसी कारण पे चिंतन मनन किया। उसे पता चला कि हम हरे घास के कारण, छांव के कारण, पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने के कारण मेरी हार हुई है। आपको क्या लगता है कि खरगोश बैठा हुआ रह गया होगा? बिल्कुल नहीं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खरगोश पुनः कछुआ से कहता है कि दोस्त, इस बार उसी पॉइंट से फिर हम लोग रेस लगाएंगे, फिर वही नदी का
गोल होगा, नदी के किनारे का गोल होगा, लक्ष्य होगा, वहां तक जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। दोनों में दोस्ती थी। कहा चलो इस बार फिर करके देखते हैं। खरगोश और कछुआ फिर से स्पीड, एक हाई स्पीड, एक वही लो स्पीड स्टार्ट। लेकिन इस बार खरगोश कोई गलती नहीं किया। वो किसी के जाल में, किसी सोच के प्रति वो नहीं सोचा। उसका एक लक्ष्य था, एक गोल था, वहां तक वो लगातार बिना रुके पहुंच गया। घंटों इंतजार किया। उसके बाद कछुआ पीछे से आते धीरे धीरे कदमों से पहुंचा। देखा कि खरगोश पहले से वहां पहुंचा हुआ। यहां क्या हमें सीख मिलती है कि अगर हम हार जाएं और हम उस पर चिंतन मनन करें, उस कारणों को ढूंढें, तो अगली जो जीत होगी वो हमारी होगी, मेरी होगी। और हम यही अक्सर चूक जाते हैं। हमको सुनाने वाले ने सिर्फ कछुआ को जीतते हुए दिखाया है, खरगोश को हारते हुए दिखाया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि खरगोश तेज रफ्तार वाला आप हैं, आप हमेशा जीतेंगे। एक दो बार अगर हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, उन कारणों को ढूंढिए, हारने के पीछे का रीजन को ढूंढिए। आप हर हाल में जीतेंगे अगर किसी के चक्कर में नहीं फंसेंगे, किसी आलस्य में नहीं फंसेंगे। छोटे मोटे जो लालच बीच में आता है, जो आपको बाधा बन के आता है, उसके चक्कर में नहीं फंसेंगे तो आपकी जीत निश्चित होगी। लेकिन इस बार हारता कौन है? कछुआ। जो हमारी दादी, जो हमारा नाना नानी, जो पहले सुनाया कि कछुआ जीता था, इस बार वो हार गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कछुआ हारने के बाद में फिर अपने कारणों को नहीं ढूंढेगा क्या? कछुआ चिंतन मनन किया, कारणों को ढूंढा, उसने पाया कि यह जो जीत हुई है खरगोश का, ये जमीन पर दौड़ने वाला प्राणी है और हम तो नदी में तैरने वाले, नदी में रहने वाले प्राणी है। दो विपरीत परिस्थिति वाले के साथ में शर्त है, तो जीत तो हर हाल में, चूंकि जमीन पर जब दौड़ेंगे तो जमीन वाला ही जीतेगा। अगर आसमान में दौड़ना होगा तो आसमान में उड़ने वाले की तरह रूप धारण करना पड़ेगा, हौसला को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर हम जीतेंगे। अगर जल में जीतना है तो जलीय बनना पड़ेगा। उसने कहा कि दोस्त, तुम थलीय प्राणी और हम जलीय प्राणी, ये ठीक नहीं है। नदी तक तो हम दोनों किनारे तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम दोनों फिर से शर्त लगाते हैं, और नदी के उस पार जो पहले पहुंचेगा वह विजेता कहलाएगा, सिकंदर कहलाएगा। तुम्हारे जमीन पे दौड़ने का जो शर्त था मैंने मंजूर किया, तुम मंजूर करो कि नदी के उस पार जो पहले पहुंचेगा। आपको क्या लगता है? दोस्ती कारण दोनों ने शर्त को मंजूर किया। जंप लगाया कछुआ नदी में और वो तैरने लगा, और इधर खरगोश बैठे बैठे विचार कर रहा है कि अगर मैं गलती से भावनाओं में बह के या शर्त में या दोस्ती में अगर हम कूद पड़ेंगे तो मेरी जान भी जा सकती, चूंकि मुझे तैरना नहीं आता है। पानी की इतनी तेज बहाव है जो हमें बहा के कहीं और पहुंचा देगा, मेरी जान जा सकती है। और ये सोच विचार में उसी किनारे रह गया, और खरगोश की जो सोच थी वो फेल कर गया। खरगोश इस बार पुनः हार गया और कछुआ जीत गया, नदी के उस पार पहुंच गया। आपको क्या लगता है कि अगर बुद्धि विवेक से अगर हम विचार करें, सही समय पे सही दिमाग का इस्तेमाल करें, तो जीत मेरी भी होगी, आपकी भी जीत होगी। कछुआ ने वही किया, अपने बुद्धि विवेक को लगाया और पुनः हरा दिया खरगोश को। लेकिन क्या लगता है इस बार खरगोश हारने के बाद फिर चुप रहेगा, शांत बैठ जाएगा? क्या चिंतन मनन नहीं करेगा? इस बार फिर उसने चिंतन मनन किया और कहा कि कछुआ हमें धोखा दिया है,
तैरने वाला जीव, और मुझे तैरने नहीं आता है और शर्त लगा के वो पानी में कूद गया और वो बाहर निकल गया, ये तो गलत है, यह शर्त ही गलत है। और कछुए को बुलाता है और कहता है दोस्त चलो फिर से हम दोस्ती करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इस बार हम दोनों साथ साथ चलें नदी के बहाव में। आपको तैरने आता है, आप तैरो, मजे लो, आपके पीठ पर बैठ के मैं भी नदी के हिचकोले का मजा लूंगा और मैं देखता हूं कि नदी में उतरने का आनंद क्या है। तुम दोस्त हो, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम धोखा नहीं दोगे। बीच में शर्त मंजूर हो गया, दोस्ती का बात थी। दोस्ती एक ऐसा चीज होता है ना कि अक्सर हम लोग कुर्बान करते हैं अपनी जिंदगी को। दाव क्या चीज है, और दोनों बात को मानते हुए कछुआ नदी में उतरता है, पीठ पर खरगोश बैठता है और खरगोश, ये कछुआ तैर रहा है, कछुआ पानी में तैर रहा है और यहाँ खरगोश बैठ के चारों तरफ देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। क्या देख रहा है? पानी के हिचकोले। वाह क्या ठंडा ठंडा हवा, क्या पानी अच्छा है, क्या हिचकोले, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मेहनत कौन कर रहा है? कछुआ। मज़े कौन ले रहा है? खरगोश। मेहनत कौन कर रहा है? कछुआ। मज़े कौन ले रहा है? खरगोश। और धीरे धीरे नदी के उस किनारे पहुंचने ही वाला है, पहुंचने ही वाला है। जैसे ही 1-2 फीट की दूरी रहा, खरगोश ने दिमाग लगाया और यहां से जंप मार गया। इधर जंप मारा, कछुआ फिर 2 फीट पीछे, खरगोश 2 फीट आगे। और कहता है खरगोश कि इस बार का विजेता मैं हूं। चूंकि जो पीछे का शर्त लगा था वह शर्त ही गलत था, हम तैर ही नहीं सकते थे। लेकिन अगर हम बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें तो हम जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्ती हारा? नहीं, बुद्धि विवेक की जीत हुई, चिंतन मनन की जीत हुई और अंत में दोनों अच्छे से दोस्ती कर लेता है और जीवन यापन करता है। यहाँ सीख क्या मिलती है कि हार किसी का नहीं है और जीत भी किसी का नहीं है। अगर दोनों हारा तो दोनों जीता। परिस्थितियां अलग थी, उसके पीछे सोच, उसके पीछे कारण ये अलग था। जो अक्सर हम चूकते हैं, हम परिस्थितियों को नहीं समझ पाते हैं, दाव लगा बैठते हैं, परिस्थितियों को नहीं समझते हैं, बड़े बड़े जोखिम में उतर जाते हैं। लेकिन अगर बुद्धि विवेक की तरह इस्तेमाल करें, ये कहावत बहुत पहले का था, जो लगातार चलेगा जीतेगा। नहीं, लगातार चलने के साथ साथ जिसके पास अच्छी बुद्धि होगी, विवेक होगा, नया तकनीक होगा, संसाधन होगा, उसकी जीत होगी। समय की पहचान जिसके पास होगी, अवसर को पहचानने की क्षमता जिसके पास उपलब्ध होगा और जो उसे इस्तेमाल करेगा, जो एक्शन में आएगा, जीत उसकी होगी। ये सीख है दोस्तों। आपको तय करना है कि आप कछुआ हैं कि खरगोश हैं। अगर कछुआ भी हैं तो भी आपकी जीत होगी, खरगोश हैं तो भी आपकी जीत होगी। अगर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो कछुआ रहते हुए भी आप हारेंगे, खरगोश रहते हुए भी हारेंगे। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो कछुआ रहते हुए भी जीतेंगे, खरगोश रहते हुए भी जीतेंगे। ये कहानी हमारे दादाजी नहीं सुनाए, ये कहानी मेरे पिताजी नहीं सुनाए, ये हमारे दोस्त नहीं सुनाए, नाना नानी नहीं सुनाए। सिर्फ एक जगह पे जाके छोड़ दिए। वक्त बदल गया है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तकनीक बदल गया है, संसाधन बदल गया है, विज्ञान डेवलप कर गया है। हम हर चीज़ों को आजमाने की पैमाइश करते हैं, आजमाते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, जोखिम उठाने की साहस ज़्यादा है और
हम दौड़ भी लगाते हैं। बस जीतना है, सही समय पे सही निशाना। कहते हैं ना कि मछली को नहीं बींधना है। जब अर्जुन खड़ा है तो मछली क्या, उसके आँख को भी बींधने की क्षमता रखता है। आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को मजबूत करना पड़ेगा, दूरदर्शी बनाना पड़ेगा, और कछुए खरगोश की तरह आप जीतेंगे, अपने अपने जगहों पे जीतेंगे, कामयाब होंगे। और यही तो आप चाहते हैं, यही तो हम भी चाहते हैं। दोस्तों, जो हमें अपने लोगों ने नहीं सिखाया, हम औरों से भी सीख सकते हैं। अगर गुरु है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी को भी गुरु मान के, जान के हम बेहतर शिष्य हो सकते हैं। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके सक्सेस पा सकते हैं, धन पा सकते हैं, अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। हम रेस के मैदान में हो या जिंदगी के मैदान में, हर हाल में हम जीतेंगे। इसी बातों के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो इस कहानी के एक पार्ट सुन रखा है। आप वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी अगर पसंद आया है तो अपने लोगों को भी सुनाइए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यही प्यार, यही मोहब्बत आपका मेरे लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार नए वीडियो के साथ में पुनः आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू।